अभी जो मेन चीज़ है, मेरे को पता है कि ये अभी मेरे ऊपर एक सवाल उठ सकता है ये बोल के कि भाई इसने तो पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड किया, पर्सनल कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया। वो जाके पुलिस स्टेशन में जाएगा और बोलेगा कि सर ये देखो इसने तो रिकॉर्ड किया, मैंने तो बोला ही था प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। तो किस मुँह से बोलेगा रे? सो फाइनली वी आर बैक होम। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शूट कर नहीं पा रहे थे बिकॉज मास्क लगा नहीं रखा था, तो हमें पुलिस वाले बो कर रहे थे हमें पुलिस वाले बो कर रहे थे वो बोलेगा जो ये बंदा, जो पुलिस हमारे जो फ्रंट लाइन पे जो खड़े होकर कोविड के टाइम पे जब लोगों को मास्क पहनने को बोल रहे थे, लोगों की सेफ्टी के बारे में देख रहे थे, ये वो लोग को ये बोल रहा था, हमें पुलिस वाले बो कर रहे थे। वाह मस्त है। बता ये भी क्लिप बताइए जाके, ठीक है? मजा आएगा। मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा। पुलिस, हाँ यू वेरी माय लव। हम लोगों ने मैचिंग कपड़े पहने गए। आज हम एक टीम है, आज हम हाँ। सारे लोग एक टीम है। वी हाँ। ब्लीड ब्लू। मैं भी सेम बोलने वाली थी। हैं? टीम इंडिया में। टीम इंडिया गाइस, जो भी है गाइस, मेरे को है ना जेन्युइनली नहीं पता कि मेरे को कैसे, मेरे को चलता है तुम मेरे वीडियो में आवाज करेंगे तो मेरे को जेन्युइनली नहीं पता मेरे को ये वीडियो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले का जो वीडियो तुम लोग ने देखा वो हम लोग ने जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसी दिन उसी रात को हमने शूट किया था। और मतलब हम लोग बहुत ही ज्यादा डाइसी थे कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग ने जितना भी वीडियोस बनाया वो हमारे से रिलेटेड नहीं था, हमने किसी और के लिए वीडियो बनाया, किसी और को जस्टिस दिलाने के लिए वीडियो बनाया। बट मैं श्योर नहीं था कि लोग मेरे पर जब वो बात बीतेगा तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। मतलब एक था दिमाग में, बट एक होता है ना, एक ऑल्टरनेट दिमाग भी चलते रहता है कि हो सकता है कि लोग बोलेंगे कि इट इज व्हाट इट इज। अगर मैं उतना ही सोचने वालों में से होता तो मैं कभी वीडियोस बना ही नहीं पाता यूट्यूब पे, है ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो आज मैं सबसे ज्यादा सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि यू गाइज हैव नो आइडिया कि मतलब तुम लोगों ने क्या चीज कर दी है कि नहीं। तो आज का वीडियो जो है हम लोग बीटी में नहीं शूट करेंगे। लास्ट वाला वीडियो हम लोग ने थोड़ा सा बीटी में शूट किया था, हाँ। है ना, क्योंकि पता नहीं था। बट आज का नहीं करेंगे, इसीलिए नहीं क्योंकि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया, मतलब वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता तो भी मैं ऐसे ही खुशी खुशी वीडियो बनाता, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे थ्रू किसी का हेल्प हो रहा है, किसी को पता चल रहा है कि भाई क्या सही है क्या गलत है कि नहीं। बट आज अपन खुशी में करेंगे क्योंकि तुम लोगों ने रीजन दे दिया, इतना अच्छा। रिया जब भी रिसर्च कर रही थी, अभी हमने बोला था कि हम रात भर सोए नहीं है, तब हमने 1 मिलियन जिम का गूगल पे रिव्यू देखा था, 4.4 था। हाँ। अभी एट द मोमेंट किस पे, लास्ट हमने 3.7 देखा था। 4.4 से इट इज 3.2 गाइस। इसका मैं कैसे तुमको ये करूं, आई मीन जो भी है गाइस, ये सारा सब कुछ अपन छोड़ दो। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ यूट्यूब। और मेरे को बताता हूँ सारे कैसे से हो। बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मुझे को पता नहीं, बट मुझे लगता है कि मुझे भी तुमको ये बोलना है कि मैंने तुमको स्टार्टिंग से बोला है कि तुम्हारा जो चलेगा मेरे ऑडियंस को और मेरे को, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता आजू बाजू के वॉइस से। बोलो बंद भी हो गया, देखो पावर। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैंने तुमको स्टार्ट से बोला तुम्हारा ऑडियंस वन ऑफ द मोस्ट लॉयल फैन बेस, नहीं, वन ऑफ द मोस्ट लॉयल फ्रेंड्स, फैमिली, लाइक खुद का, बस कर दो, खुद का काफी है, मतलब दे आर लाइक योर ओन ब्लड। क्योंकि मैं तुमको बोल रही हूँ ना, किसी के भी कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ भाई तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, वर्सेस किसी के इंस्टाग्राम पे जाके बोलना, किसी के गूगल रिव्यूज पे जाकर जेन्युइन रिव्यूज छोड़ना कि नहीं ये चीज इनजस्टिस हुआ है। ममान, मैं तुमको बोल रही हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मैंने लाइफ में क्या हो गया एक सेकंड, मैंने लाइफ में कभी किसी के लिए भी गूगल रिव्यू लिखा नहीं है, ये मेरा फर्स्ट था। मैंने लिखा क्योंकि मैंने बाकी लोगों को देखा लिखते हुए, सब झप्पी बातें हैं। हाँ गाइस, तो वही है। मैं ठीक है भाई, हम लोग आज वैसे भी इमोशनल होने के लिए नहीं आए, आज हम लोग दूसरे लोगों को इमोशनल करने के लिए आए। अगेन मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं जितना भी तुम लोगों को थैंक यू बोलूँ उतना कम है। उन लोगों का मदद किया जो लोग इस चीज में फंसते बच गए, है ना। जिसको जाना है वो जाएगा। हाँ। जो बच गया भगवान की कृपा से वो बच गया भाई, तुम्हारी वजह से, है कि नहीं। जो जाएगा वो वैसे तो फंस के ही आएगा बाहर। हाँ। क्योंकि अभी जो आज जो हम खुलासा करने वाले हैं, इसके बाद मेरे को लगता है कि उसका खुद का क्लाइंट बेस भी एम्बैरेस्ड होगा कि हम यहाँ पर वर्कआउट करते हैं, इवन तो हम ये जगह से एसोसिएटेड है। इवन तो उसका क्लाइंट बेस मतलब लिटरली उसका फैमिली ही है, उसके फैमिली भी एम्बैरेस्ड हो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर।
तो हम चालू करते हैं सबसे फर्स्ट छोटी छोटी चीजों से हम बड़ा धमाका करेंगे, ठीक है। क्या हुआ कि जिस दिन हम लोग ने बोला कि हम लोग सोए नहीं, अंकल को जब भी हॉस्पिटल लेके जाने का था उसके एक दिन पहले मैं ना मूवी देख रहा था और रिया ना कंटिन्यूसली रिसर्च करे, फोन पे ही बैठे हुए। मैं बोला कि क्या हो गया, अभी तो शूट वूट करके हो गया, अभी क्या करना है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो रिया ने मेरे को जो बोला वो तुमको रिया ही बता। मैंने जब वो बंदे को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि इसका शुभांकर के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है ना। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे पता है तुम किस टाइप का इंसान है, तुम किसी को भी जाकर इंस्टिगेट नहीं करेगा, पोक नहीं करेगा, मतलब तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई सामने वाला तुम्हें कुछ उल्टा बोले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसका इतना कुछ करना वाज अ लिटिल लाइक ऑफ फॉर मी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कुछ बात भी नहीं हुआ और उसने इतना सब कुछ किया, तो देयर हैज टू बी समथिंग, मतलब कुछ तो है कनेक्शन। तो मैं सर्च कर रही थी, मैंने इंस्टाग्राम पूरा सर्च किया। इंस्टाग्राम पर तो भाई तारीफ ही तारीफ, क्योंकि उसके जिम में जाते ही टोटल 5-6 लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग तारीफ करेंगे ही। फिर मैंने सर्च किया उसको गूगल पे और मैंने गूगल पे उसके जिम के रिव्यूज पढ़े। उस टाइम पर शायद से 45 रिव्यूज कुछ थे और 45 में से 10 से 11 1 to 2 स्टार रिव्यूज थे जिनको मैंने अच्छे से पढ़ा। और जो मुझे मिला मैं ऑब्वियसली सरप्राइज नहीं थी, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं थी, मुझे एक्सपेक्टेड था ये होगा। ऐसे 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 मतलब मिलते ही रहे और हर वैलिड रिव्यू पर भी ओनर का सेम ही एक रिस्पॉन्स होता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरे जिम कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे एक रिव्यू से, और तुम तो हमारे जिम में आए भी नहीं हो। मतलब उसका एक बात करने का वैसा टोन है। तो मैं और पढ़ रही थी तो मुझे एक रिव्यू मिला जिसका एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा क्लोज था। लाइक एनी सेंसिबल, नॉट रियली, लाइक एनी रिस्पॉन्सिबल गर्लफ्रेंड वुड। मैंने सोचा कि जिसने वो रिव्यू किया है उससे मुझे डायरेक्टली बात करना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है हम लोग उनके साथ हमारे एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि उसको कोई पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ भी सेम चीज हुआ है। तो नेवर नो, उसको भी क्लोजर चाहिए हो। सो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ये चीज के लिए स्किल्स चाहिए भाई लोग। मतलब जिस तरीके से गूगल से तुम अगर किसी का इंस्टाग्राम ढूंढ सकते हो एक गूगल रिव्यू से, इट्स वेरी डिफिकल्ट। करके देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना सब कुछ ऐसा डीपी सही है, ये डीपी सही है, कितने लोगों ने डीपी चेंज कर दिया रहता है, क्योंकि वो 8-8 9-9 2-2 साल पहले का रिव्यू तुम निकाल के ये कर रहा था। शी इज द वन। यस आई एम। तो बेसिकली मुझे वो इंस्टाग्राम पे मिल गए और मैंने उनको टेक्स्ट किया। बहुत एक ही चीज वियर्ड था कि मुझे उनको 12:40 कुछ पे टेक्स्ट करना पड़ा, और मैंने मतलब स्टार्ट ही इससे किया कि आई एम वेरी सॉरी कि मैं इतना ऑड टाइम पे टेक्स्ट कर रही हूँ, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस और मुझे हेल्प चाहिए। एंड विद इन 2 minutes मुझे रिप्लाई आ गया। मामा ना मेरे को होप नहीं था। हम लोग दोनों जिस तरीके से उसने अपना अकाउंट रखा था, हम लोग को लगा कि शायद से एक्टिव नहीं रहेगा उसका, एकदम ही प्राइवेट है, बहुत कम पोस्ट। तो लगा कि शायद से इंस्टाग्राम यूज नहीं करता है। मामा ने मेरे को ये एग्जैक्ट सेम चीज बोला था। मैंने बोला था कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे अच्छा नींद आएगा ये सोच के कि मैंने ट्राई की, तो मुझे मैसेज करना ही करना है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं किसी और चीज के लिए नहीं कर रही हूँ। बट विद इन 2 minutes उसका रिप्लाई आ गया और हम लोगों ने थोड़ा बात किया, सब बात किया, और काफी कुछ जब मैं बोलती हूँ तो मैं बोल रही हूँ काफी ज्यादा कुछ। सो नाउ यू गाइस नो कि ये सब सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ है। 1 million जिम और उसका ओनर हैज बीन हरासिंग देयर क्लाइंट्स लॉन्ग टाइम। तो इससे हम लोग को यही पता चलता है, मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं तब YouTube पे इतना लोगों को कर करके, लोगों के अगेंस्ट इतना बोल के, अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, इतना सच बोल के मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं मेरे पर्सनालिटी में तो कहीं कुछ ये नहीं है कि लोग ये कर रहे, समझ में आ रहा है। बट फिर मेरे को समझा कि बहुत लोगों के साथ होता है, इट्स जस्ट कि उनके पास एक आउटलेट नहीं है, एक मीडिया नहीं है जिससे सब लोगों को पता चले। समझ में आ रहा है। तो जैसे उसने बोला कि उसको उसके पैसे वापस नहीं दे रहे थे और नहीं देने के लिए भी उसको बहुत ज्यादा हरास किया, तो जिसके भी वॉइस नोट्स थे उसने भी सेम चीज बोला कि उसको कोई और ऑप्शन नहीं मिला, वो किसके पास हेल्प मांगने जाता, क्योंकि ट्रेनर्स बदतमीजी कर रहे हैं तो तुम ऑब्वियसली ओनर के पास जाओगे। बट जब ओनर नॉर्मलाइज कर रहा है ये बोल के कि ये सब तो हंसी मजाक वाला बात है, हम एक फैमिली है भाई तू पहले अपनी फैमिली संभाल ले, तू दूसरों को बनाना बंद कर, पहली बात। तो उस लड़के के पास सिर्फ एक लास्ट रिजॉर्ट था कि उसने गूगल पे रिव्यू डाला, विच आई एम सो ग्रेटफुल फॉर कि उसने डाला, क्योंकि मैं तुमको वही बोलती हूँ ना, अगर 100 लोग के साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ उसमें से मुझे लगता है 1 या मैक्सिमम 2 लोग गूगल रिव्यू छोड़ने का सोचेंगे। मोस्टली लोग सोचते हैं कि चलो यार आज का दिन ही खराब है, बोल के निकल जाते हैं कि अरे इसका पता चला ना कि गूगल रिव्यू कितना इंपॉर्टेंट है सच में। एग्जैक्टली। तो मतलब वैसे देखा जाए तो हमारे पार्ट पे भी गलती था कि हमने वो
जिम का गूगल रिव्यूज पहले पढ़ेंगे। अरे क्योंकि वो जिम का जनकपुरी वाला वेबसाइट है। हाँ। विकासपुरी वाला कुछ है ही नहीं। मैं जब तक जिम ज्वाइन किया तब तक विकासपुरी तो इस पे भी नहीं आता था, लोकेशन पे भी नहीं आता था। हाँ। मैं तुमको बोला तो कि तुम कैसे पहुंचा, विकासपुरी का है ही नहीं उसमें। अभी रिसेंटली डाला है उसने, इसीलिए। मैं तो क्या ऐसा देख के मेरे को, मैं इतने साल से जिम कर रहा हूँ, मैंने इतना ऑलमोस्ट इंडिया के हर कोने में मैंने वर्कआउट कर लिया है। समझ में आ रहा है? मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। मैंने उसको वही बोला कि तुम्हारा बहुत वियर्ड है। इट इज नॉट जस्ट अनएथिकल, कोई भी क्लासी वर्ड बोलने ऐसा भी नहीं कि मतलब ये चीज सही नहीं है, गलत नहीं। वियर्ड, मेरे मुंह से वियर्ड निकला सीधा। समझ में आ रहा है? क्योंकि था वैसा वाइब्स। फिर आते हैं अपन इस बात के ऊपर कि आज का कल का जो मेरा वीडियो गया उसके बाद मैं ओनर का नाम नहीं डाला इंस्टाग्राम पे, तो लोगों ने फिर भी ढूंढ के कमेंट में मेंशन कर करके ढूंढा, बट फिर वो ओनर भी ब्लॉक करने लगा मेरे व्यूअर्स को, प्लस जिम का ऑफिशियल अकाउंट भी ब्लॉक करने लगा। मेरे को लगता है कम से कम 50 अकाउंट ब्लॉक किए रहेंगे। जिम का एक पेज ब्लॉक कर रहे हैं, शिट। ओनर कमेंट्स डिलीट कर रहे हैं। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, कुछ लोगों ने ना कोलैबोरेशन का ये आ गया। तो जिम के इस पे जो सबसे फर्स्ट कोलैबोरेटिव पोस्ट था किसी बंदे का जो क्लाइंट है बेचारा, उसके इस पे जाके कमेंट करने लग गए। तो मेरे एक भाई ने जाके उसको डीएम किया कि भाई आप इस पे करते हो ना, तो उसका ये रिप्लाई, उसने बोला कि उसका भी झगड़ा हुआ है वॉल्यूम को लेके, जिम में वॉल्यूम कम ज्यादा करने को लेके। उसने ये बोल दिया कि बड़ा ही बदतमीज लीचड़ आदमी है। मतलब मेरे को कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं। मैं उसको एक बार और जरूर लीचड़ बोलना चाहती हूँ, बट मैं भी बोल दूंगा लीचड़ साले। ये वीडियो एंड होते होते तुम भी बोलोगे। फिर मेरे को समझ में आ गया कि मतलब अब उसके खुद के क्लाइंट बहुत ही ज्यादा मतलब बस खत्म हो जाए हमारा मेंबरशिप, वैसा करके आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वर्कआउट करने लोग उसी माइंडसेट से जाते हैं यार, जॉब करके आ रहे हैं कहीं पर, अपने को कुछ अच्छी चीज में अपन डाले। मैं भी तो स्टार्ट में मेरे को कपल वाला जो उसने बोला था, उसके बाद मैं यही बोला था कि मेरा 6 महीना कैसे कैसे करके खत्म हो जाए और मैं निकलूं ये जिम से। ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब सबसे ज्यादा रेप्यूटेड जिम से भी मतलब वो डबल चार्ज कर रहा है। हाँ, तो कोई भी ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा। गोल्ड जिम में इतना चार्ज नहीं करता। और उसका और वो लिखता है कि हमारे क्लाइंट सर्विसेज को कोई ये बीट नहीं कर सकता। कैसे बीट करेगा तू? क्लाइंट को बीट करता है। तुम क्लाइंट को बीट करते हो, कैसे बीट करोगे तुम? बहुत नाइस। तो ये सारा सीन है भाई, मतलब इनका ऐसा। मुझे लगता है उसका थोड़ा इंग्लिश खराब है, बट सच बोल रहा होगा। सच ही बोल रहा था वो। क्लूज में बात, वो डोरा दी एक्सप्लोरर है। हाँ, समझा? इस बात से एक चीज कंफर्म होता है कि 1 मिलियन में हर किसी का एक्सपीरियंस खराब ही होता है। गिने चुने 3 से 4 लोगों का, जो उसके भाई, बंधु, दोस्त, पड़ोसी, जो कभी पीठ पे बैठ रहे हैं, कभी डंबल पे बैठ, समझ गए, वैसे वाले, उनके अलावा बस। बट मेरी एक जेन्युइन क्वेश्चन है, अगर तुझे अपने घर वालों को ही जिम कराना है, तुझे बाहर वालों से इतना ही प्रॉब्लम है, तो अपने ड्राइंग रूम में 4 वेट्स रख ले। इतना बड़ा जिम क्यों खोल के रखा हुआ है? जब तुझे क्लाइंट से डील करना नहीं आता, तेरे स्टाफ को डील करना नहीं आता, तुझे तो छोड़। बट मैं एक और चीज ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ नए व्यूअर्स हैं जिन लोग को अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं हाईली रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोग को कि मेरा कल का ब्लॉग जाके देखो, इसके पहले वाले ब्लॉग जाके देखो, या तो ऊपर आ जाएगा सजेशन में। तुम लोग रिग्रेट नहीं करोगे क्योंकि सब चीज़ एक साथ में ऐसा इंटरकनेक्टेड है। मैं थोड़ा ऐसा लिंक्स डालते रहूँगा, बट फिर भी अगर तुम लोग पूरा वीडियो देखोगे तो तुमको ये वीडियो देख के ऐसा है कि भाई इतना सच बोलते हैं भाई, रे माचिस मार के थूके तो अंगार लग गया। तो अब हम एक्चुअल में आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, द मेन जूसीएस्ट पार्ट, जिसके बारे में हम इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं पिछले 3 वीडियो से। हाँ, पिछले 3 वीडियो से, मतलब ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम फाइनली जाके खुलासा करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे जिम ओनर के बारे में जो शायद से अपनी माँ के पेट से 50 साल का ही बाहर निकला है। हाँ। एक ऐसा जिम ओनर जो एक ऐसे स्कूल में गया जहाँ पर उसके टीचर्स ने उसको 1 का वैल्यू सिखाया ही नहीं। उसके वहाँ पर काउंटिंग ही 2 3 हाँ 2 3 से 2 3 7 8 सही बोला। तो क्या हुआ कि ये जिम ओनर को मैंने बोला कि आप ऐसा LGBTQ, आपका कपल का जो सिस्टम है वो गर्ल बॉय वाला नहीं होना चाहिए। मेल भी आजकल LGBTQ भी लीगल हो गया है कि नहीं? तो आपको ऐसा कंसिडर करना चाहिए, अगर मेल और मेल आ रहे हैं, फीमेल और फीमेल आ रहे हैं, तो उनको भी कपल डिस्काउंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। उसने बोला कि हम सपोर्ट नहीं करते मेल को, हमको पता ही नहीं है ये क्या है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को कार्ड के लिए, एंट्री कार्ड के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। उसके लिए मैंने बोला कि ये भी मतलब अनफेयर है, अगर आप 15,000 चार्ज कर रहे हो जिम मेंबरशिप का,
तो को उसमें इंक्लूड करना चाहिए। Exactly. फिर वो रिफंडेबल है बट घूम गया तो रिफंड नहीं होगा। तो ये सारा बात ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने कैमरे पे सब रिकॉर्ड किया तो उसने मेरे को धक्का मार दिया क्योंकि उसको पता चल गया कि मैंने गलती कर दी है ऑन कैमरा। उसने मेरे को धक्का मारा, मेरे को चोक किया, मेरे को धक्का मार के स्टेयर्स से बाहर फेंका, उसने नीचे फेंका, इतना जोर से नीचे फेंका कि मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। मतलब काफी ज्यादा हैवी सीन हो गया बट मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं बताऊंगा एंड में। फिर मैंने सोचा कि इसका सही तरीका है कि पुलिस के पास जाना चाहिए सिंस अपने पास अभी प्रूफ है। पुलिस के पास गया, फिर पुलिस वाले उसके जिम में गए उसको ढूंढने को। तब तक वो रफू चक्कर हो गया था क्योंकि उसको पता था, मैंने बाहर हम बात कर रहे थे कि एफआईआर करवाना चाहिए तो अंदर खबर पहुंच गया, वो वट लिया घर पे। पुलिस वाले गए तो वो मिला नहीं। पुलिस वाले ने मेरे को बोला कि ये तो भग गया है, हम तुमको रात को बुलाएंगे। तो फिर वो होके हम घर चले गए। फिर मेरे को पुलिस वाले का फोन आया कि ऐसा ऐसा आ गया, आप आ जाइए। तो हम लोग जब भी जा रहे थे तो पुलिस वाले ने हमको पुलिस स्टेशन पे नहीं बुलाया बल्कि पुलिस बूथ पे बुलाया। पुलिस बूथ मतलब एक लोकल ऐसा हर जगह पर छोटे छोटे क्वार्टर्स होते हैं, वहां पर बुलाया। तो मेरे को इतना समझा नहीं क्योंकि मेरा फर्स्ट केस था। तो मैंने रिया को बोला पुलिस बूथ में बुला। तो रिया ने बहुत वियर्ड मेरे को एक रिएक्शन दिया, बोला कि पुलिस बूथ पे क्यों बुलाया, पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहिए था। फिर हमने अज्यूम किया कि लेट हो गया है, शायद से 8:30-9 बज गए थे तो हो सकता है कि बंद हो गया रहेगा पुलिस स्टेशन में, टाइम चल दिया रहेगा। हम जा रहे थे बट फिर मैंने लॉयर को अपने फोन किया और मैंने लॉयर को सब समझाया कि ऐसा ऐसा पुलिस स्टेशन जाना है कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि पुलिस बूथ में बुला। उसने भी मेरे को एक वियर्ड सा बोला कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा पुलिस बूथ में क्यों बुला। तो अब मेरे को थोड़ा सा फिशी लगने लगा कि पुलिस बूथ का क्या सीन है। थोड़ा सा मेरे को भी वियर्ड लगने लगा क्योंकि 2 जन बोल रहे हैं ऐसा। तो मैं अभी फुल प्रिपेयर्ड गया पुलिस स्टेशन। तो अब जो हम सुनने वाले हैं वो है पूरा सिनेरियो साथ में। बैठ जाओ। बता किस लिए थाने गया था, क्या प्रॉब्लम थी तेरे को? इनसे मैंने बात किया, कार्ड के बारे में मैंने ये किया और फिर मैंने इनसे पूछा तो ये तो फेयर नहीं है। तो मैंने इनको पूछा कि अभी आप कैमरे पे बोल सकोगे ये चीज़। तो मैंने कैमरे पे पूछा, कैमरा रखते ही फिर इन्होंने मेरे को धक्का मारना चालू कर दिया। तो सर किसी की जगह पे कैमरे की रिकॉर्डिंग बनाना सही है, बताओ? मैंने इनसे पहले पूछा कि आप ये सेम चीज़ क्या किसी की जगह पे कैमरे की रिकॉर्डिंग बनाना सही है? ऊपर से मेरे स्टाफ के साथ इन्होंने बदतमीजी को करी, पूछो उनसे। ओके, This is what we were talking about. ओके, लेट मी स्टॉप हियर। इसने पुलिस स्टेशन में बोला कि मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करी, मतलब ही मेंट कि मैंने रिसेप्शन पे बदतमीजी करी। नाउ यू हैव टू लिसन टू दिस वन। उस टाइम क्या डिस्कशन होती जब तुम्हारा मेरे पास कॉल आया था? क्या से स्टार्ट हुई थी बात? मुझे कोई स्टार्टिंग की बात मुझे बतानी है। एक्चुअली क्या था, कार्ड के लिए बोला था सर को कि कार्ड पेमेंट करा दो कि कार्ड के लिए। तो सर ने बोला कि क्या बोलते हैं मेरे से कार्ड गुम हो जाता है, मैं केयरलेस हूँ बहुत, मैं फोन ही गुम कर दूंगा अभी, मतलब कुछ ऐसे ही बोले थे राइट। तो ये मेरे ऊपर आने से पहले क्या हुआ? मतलब हाँ नहीं कहते ये हाँ कि मैं केयरलेस हूँ, मैं कार्ड नहीं संभाल सकता, अगर खो गया तो मैम भी थी, मैम ने बोला दोबारा फिर रिफंडेबल नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना जिम का तरीका नहीं समझ आया, बहुत वियर्ड चीज़ है, मेल फीमेल में गर्ल बॉय होना चाहिए, मतलब ऐसे करके तो एज अ कपल। तो हमने बस यही बोला कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं है सर, आप भी समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी चीज़ें हम मैनेजमेंट ऑब्वियसली सर जो चीज़ आती है बस उन्होंने भी इस चीज़ पे सपोर्ट किया कि ठीक है, मैं भी समझता हूँ पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं बट ये चीज़ें बहुत अलग है। बस इतनी बात करी, बाकी मैंने बोला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी कार्ड। आपने बोला कि ओनर ऊपर ही है। मैंने बोला सर नीचे ही है, अगर आपको आप ऐसा बात कर ली। तो कहीं पर भी मैं डिसरिस्पेक्टफुल था आप दोनों के साथ, एक भी पॉइंट पे कहीं पर भी मैं था? ये बोल रहे कि आप मेरा जो तरीका था आप लोगों से बात करने मैंने आपके सामने बात की, तो कोई बात की नहीं, जो भी बात है सामने बात। जो जिस तरीके से आप लेडीज से बात कर रहे थे वो तरीका मेरे को पसंद नहीं आया, ऐसा उन्होंने कुछ बोला। क्या आपको मेरा तरीका कहीं पर भी डिसरिस्पेक्टफुल लगा? नहीं, आपने हमसे तो मैंने आपको ये तक बोला ना कि हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, आपके ऊपर जो रहेंगे उनका मिस्टेक रहेगा बट मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। सिंपल था, है कि नहीं? यहाँ पर हमने क्लियरली मतलब इसने ट्राई किया कि अंकल के साथ भी वो मेरे को मैनिपुलेट करके, अंकल रिया दोनों भी, तुम लोग दोनों भी थे नहीं तो शायद से मैं चांस मार के देखता हूँ मेरे रिसेप्शनिस्ट भी साथ दे देंगे मेरा, बोल के कि हाँ इसने बदतमीजी से बात की। बट उसको उतना टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने रिसेप्शनिस्ट से बात करे, मैनिपुलेट कर पाए, ये सब वो सब। तो क्या हुआ, सब कुछ एकदम हड़बड़ी में हुआ। तो उसने पूछा कि क्या इसने बदतमीजी की, उन्होंने बोला नहीं की। तो अब ये फंस गया। अब इसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये टाइम पे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इसको पता है कि बस मैंने ऊपर रिसेप्शन पे उसके सामने जो रिकॉर्ड किया उसके बाद उसको पता ही नहीं कि कुछ रिकॉर्ड हुआ है कॉन्वर्सेशन। मतलब वो जो भी चीज बोल रहा है वो मेरे लिए एज अ प्रूफ मिले जा रहा है, समझ में आ रहा है?
अब हम आगे वापस बैक टू पुलिस स्टेशन जाते हैं। की रिकॉर्डिंग बनाना सही है? ऊपर से मेरे स्टाफ के साथ इन्होंने बदतमीजी को करी, पूछो उनसे। है नहीं, आपके स्टाफ ने मना किया। सर मैं बुलवाऊं स्टाफ को अपने यहाँ पे? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कोई बात नहीं, मैं बुलवा लेता हूँ अपने स्टाफ को यहाँ पे। आपके पास किसकी रिकॉर्डिंग है मुझे नहीं पता। लेडीज का खाना उठा लो फटाफट। मैं बोलता हूँ तो सर बुलवा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपने स्टाफ को बुला लेता हूँ, 2 मिनट में आ जाएंगे। स्टाफ का सुन लीजिए, फिर इनका जो अंदर बात हुआ स्टाफ को बुलवा के, वो सबका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है सेफ्टी के लिए। इसने जब बोला कि हमारे पास सब स्टाफ का रिकॉर्डिंग है, उसके बाद जो पूरा 2 सेकंड का जो चुप्पी है वो कचर साहब की फटने की आवाज है। हाँ, बेसिकली कहाँ से रिकॉर्ड हुआ है, क्या रिकॉर्ड हुआ? हाँ। क्योंकि मेरे जिम का कैमरा तो बंद था। हाँ, क्योंकि मैंने तो अपने अफेयर के चक्कर में सीसीटीवी तो मैं बंद करता हूँ 2 से 3 के बीच में। लड़ाई हुई है 2 से 3 के बीच में, तो इसके पास कौन सा रिकॉर्डिंग है? शिट, मतलब अब क्या हुआ? एक सेकंड पॉज करने की जरूरत है। जिम से घर आने के बाद इसके पास कम से कम 3 से 4 घंटा था। ये अपने घर गया, वो वापस जिम आया, उसने सारे स्टाफ को धमकाया, बोला कि हम ऐसा बोलेंगे। हाँ। कुछ भी हुआ पुलिस स्टेशन में हम बोलेंगे कि उसने बदतमीजी किया, उसने तुम लोग को छेड़ा, तब जाके मैंने उसके साथ धक्का मुक्की किया। हाँ। ये चीज वो मेरे पर हाँ। गलत इल्जाम लगाने वाला था। मतलब इन शॉर्ट वो मेरे ऊपर हरासमेंट का केस डालने वाला था, बेसलेस। क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास सिवाय रिसेप्शन पे वो LGBTQ के अलावा कोई और प्रूफ नहीं है। समझ में आ रहा है? इसके लिए हाँ, इसके लिए उसने बोला कि आपने क्या रिकॉर्ड किया, हमको क्या पता। समझ में आ रहा है? हम वापस से वीडियो पे जाते हैं। मैंने कर दिया सर, इनके महीने के पैसे कटे हैं। इनके पैसे दे दिए, मेरे पैसे नहीं दिए। सर मैंने झगड़ा क्यों किया था? झगड़ा मैंने किया था क्योंकि ये कार्ड के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। आप अकेले से कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं? वो तो मुझे पता नहीं है, मेरे और इनसे मांगा। पहले आपने आज मेरे से कहेंगे ना, पूरे कार्ड के पैसे लेते ही हैं वो। आप अकेले से लिया, सभी से लेते हैं। वो तो मुझे नहीं दिया, पहले तो जो ना हाँ जी, धक्का क्यों दिया आपने? धक्का क्यों दिया? तो बदतमीजी करेंगे तो स्टाफ नहीं बोला। इन्होंने बदतमीजी क्यों करी? इन्होंने बदतमीजी क्यों करी? किससे बदतमीजी? मेरे से करी, मेरे स्टाफ से करी, क्यों करी? तो भाई आप इनको बुलाते हैं। इनसे भी नहीं कि मेरा मेरे स्टाफ से भी आपको नहीं। मारने की जरूरत नहीं। मैंने तो नहीं मारा, मैंने सिर्फ धक्का दे के बाहर निकाला, मैंने तो नहीं मारा। अरे धक्का दे के बाहर निकालने में और मारने में दोनों में अंतर है। जितना मारने में और धक्का मार के बाहर निकालने में अंतर है, उतना ही अंतर है किसी को मारने में और लड़ाई होने में और धक्का मुक्की होने में। जैसा उसने बोला कि धक्का मुक्की हो गई थी, अरे लड़ाई हो गई थी। एक सेकेंड, अगर तू देख रहा है ये वीडियो, तू अधेड़ उम्र का 4.5 फुट का बुढ़ा आदमी, मेरे भाई नहीं सॉरी अंकल जी, अगर लड़ाई होती ना तो आप पुलिस स्टेशन में अपने घुटने जोड़ के ऐसे बैठे नहीं होते, मोहल्ला क्लिनिक में पट्टियां बंधवा रहे होते। पहली बात तो अपना ये जो माचो मैन वाला जो दिमाग है ना, इस पे थोड़ा पानी डालो। तो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा लेवल अपना लेवल देख के बात करो। हाँ। कि तुम जब भी मेरे से लड़ोगे, तुमने मेरे को नाचते हुए नहीं देखा है क्या? क्लियरली नहीं देखा है उसने। कम ऑन, मैं बहुत मारता हूँ, ऑन फ्लोर भी और ऑफ फ्लोर भी, तुमको अंदाजा नहीं है। एक सेकेंड मामा, हाँ। कम ऑन, हमें हमारे बड़ों ने सिखाया कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हाँ। तो ये मत सोच कि तेरी लड़ाई हुई है या धक्का मुक्की हुई है, क्योंकि ऑनेस्टली मतलब बाहर जो कुत्ते भी घूम रहे थे, अगर वो भी पैर उठा के मूत भी देते ना तेरे जिम पे, तो भी तेरी हवा टाइट हो जाती। वो शुभांकर का चॉइस था कि उसने रिवर्ट बैक नहीं किया। I'll tell you क्यों मेरा चॉइस था। हाँ, I'll tell you, don't worry। आपकी जो रिसेप्शनिस्ट है, हाँ। कुछ बोला था उसने? क्या चीज? वो तो कह रही है कि बदतमीजी करी है। यहाँ अरे वो तो बोल रही है बदतमीजी। आपका सामने करा उन्होंने। वो तो रिटर्न कंप्लेंट थाने में भी जाएगी। आपसे यहाँ से फ्री होकर हम थाने जाएंगे, हम भी रिटर्न कंप्लेंट CCTV देंगे। कैमरा है ना? हाँ बिल्कुल है, दोपहर को बंद होते हैं हमारे CCTV। मैं ये सोच रहा हूँ हाँ, कि कितना डिफिकल्ट होता मेरा ये सिचुएशन से बाहर आना अगर हाँ। मेरे पास प्रूफ नहीं होता तो। ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ना कैमरा उनके पास है नहीं, ठीक है, फिर तो वर्ड ऑफ माउथ का बात आ जाता ना। जिम में सब लोग उसके हाँ में मिलाने वाले, हाँ। तो 10 बंदे वर्सेस तुम्हारा वर्ड होता। ऑब्वियसली वो बोल देते कि हाँ लड़की को तुमने छेड़ा है, कहीं पे टच किया है, तुम करता क्या? तो तुम लोग ये सोचो, जितने भी व्यूअर्स हैं, तुम लोग गाइस ये सोचो एक बार के लिए कि इस बंदे ने अपनी ईगो सैटिस्फाई करने के लिए इसने अपनी एम्प्लॉयज को मैनिपुलेट किया, इतना मैनिपुलेट किया कि शुभांकर जेल जाए फॉर हरासमेंट। और हम लोग बहुत ग्रेटफुल है कि इंडिया इज अ कंट्री जहां पर हरासमेंट को इतना सीरियसली लेते हैं। बट मेन लाइक दिस, ओ माय गॉड,
गाइस सच में मतलब अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होता, जिम में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरे साथ उस दिन दुनिया की सारी पॉजिटिव एनर्जी, भगवान जी सबका आशीर्वाद, मेरी मम्मी, तुम्हारे मम्मी डैडी, मेरे सब्सक्राइबर्स का प्यार, सब कुछ मेरे साथ उस दिन था कि मेरा दिमाग चला और मैंने ये किया। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ही संत आदमी हूँ, समझ में आ रहा है, मैं गाली नहीं देता क्योंकि वो मेरा चॉइस है यूट्यूब पे गाली ना देना मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरे को रिया की मॉम देखती है, मेरी मॉम देखती है, तुम्हारी मॉम देखती है। ऑल्दो गाली देना इज अ लिंगो, अभी के टाइम पे हम यंगस्टर के लिए लिंगो, हम तो बात बात पे छूट, उसमें क्या बड़ा बात है। हमारे लिए गाली देना कुछ बड़ा बात नहीं है, मेरे लिए हाथ उठाना कुछ बड़ा बात नहीं है, समझ में आ रहा है। मेरा भी फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही रहता है कि हाथ कैसे लगाया तूने, ये घुमा के कोनी देने का मेरा भी मन किया, बट तभी मेरे लिए ये सोचना जरूरी था। जैसे ही वो इंसान ने बोला कि नहीं मैंने कुछ देखा नहीं, तब मेरा दिमाग पूरा एकदम फ्लिप हो गया। ये आपने देखा ना, धक्का मार के मेरे को बाहर निकाला। तू अब ये सिचुएशन में नहीं है कि तू बताए कि तू कितना पावरफुल है, राइट, समझ में आ रहा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि फक ये बंदा कुछ भी कर सकता है, क्रिमिनल माइंडेड है ये एग्जैक्टली ये बंदा इतना क्रिमिनल माइंडेड है कि ये पैसे देके चुप कराना चाहता है। ये पुलिस स्टेशन से निकलने के लिए किसी एक इंसान के ऊपर इतना फेक एलिगेशन लगा रहा है, मतलब लोगों का उम्र निकल जाता है ये हरासमेंट के अगेंस्ट, केस के अगेंस्ट निकलते निकलते। कल को न्यूज में आता, कल को ऐसा बहुत बड़ा न्यूज हो जाता है ये मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कितना बड़ा हो जाता है कि एक यूट्यूबर ने हरासमेंट के केस में अंदर गया। मेरे सब्सक्राइबर्स इतना ज्यादा मेरे से प्यार करते हैं, मेरे को पता है कि वो लोग को ये चीज पे भरोसा नहीं होंगे, बट वो लोग कितना डिसअपॉइंट होंगे ये सोच के कि फक तुम लोग मेरे को हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग थे नहीं, मेरे पास प्रूफ है नहीं, समझ में आ रहा है। मेरे लिए मारना कोई बड़ा बात नहीं है, बट मेरे लिए तुम लोग को दिखाना कि ये लोग ऐसे है, ऐसा सब स्कैम चलता है, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जहां पर तुम फंस सकते हो। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पर, एक तो तुम निकल जाओ या तो तुम कुत्ते जैसा मार के अंदर जाओ शान से, समझ में आ रहा है। चॉइस तुम्हारा है, तुमको वो टाइम पे सोचना है कि मुझे ये टाइम पे क्या करना जरूरी है, क्या पिक करना जरूरी है। मेरे को पता था मैं वहां पर और 2-3 बंदे लोग से भी मार खाता तो मेरे लिए कुछ बड़ा बात नहीं होता, हाथ पैर टूट जाता, मेरा करियर कुछ टाइम के लिए रुक जाता, समझ में आ रहा है। बट मैं जब वीडियो बनाता तो होपफुली 200 व्यूज आते, 300 व्यूज आते, 200-300 लोगों को तो पता चलता है, 10 व्यूज भी आते तो भी 10 लोगों को पता चलता कि ओ शिट इधर नहीं जाना है। मेरे हाथ टूटने से अगर किसी 10 बंदे लोग का हाथ टूटना आगे जाके बच रहा है, हाथ टूटना भी ठीक है यार, हरासमेंट के केस में अंदर जाना कितना बड़ा बात हो गया। इसीलिए मैंने तुम लोग को बोला था कि ये चीज के लिए तुम रेडी नहीं हो। हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। मतलब ये बंदा जिसपे मतलब वो हरासमेंट का केस लगाने का ट्राई कर रहे हैं तुम पे, इवन दो ही इज द वन दैट इज हरासिंग हिज रिसेप्शनिस्ट, है ना, क्योंकि हमारे पास हर चीज का प्रूफ है। हम लोग किसी और का लाइफ खराब नहीं करना चाहते हैं। उसने ट्राई किया एक इनोसेंट लड़के के अगेंस्ट फेक हरासमेंट केस बनाने का बाय मैनिपुलेटिंग हिज women employees, which is the worst thing that you can do. मेरे को लगता है इसीलिए ये लोग women employees रखते हैं रिसेप्शन। Obviously मैं तुमको यही बोलने वाली थी, इसके यही रीजन है कि लड़कियां बिठाते हैं रिसेप्शन पे कि कल को कुछ भी कोई पैसे वापस मांग ले कि मेरी मम्मी बीमार है, मेरे को मेरा आधा पैसा रिफंड कर दो, तुमने छेड़ दिया, रिसेप्शनिस्ट छेड़ दिया, समझ में आ रहा। गाइस मैं मानता हूँ, मैं आज जो यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ ना, मैं अपने आप को हीरो से कम नहीं मानता हूँ। मतलब मेरी जगह पर कोई भी होता, ये जगह पर ऐसा डील करके आके बैठता, वो हीरो ही होता। मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए नहीं, तुम भी बैठते तो तुम भी हीरो ही हो भाई, बहुत बड़े हीरो, तुम बहुत बड़े स्कैम से बाहर आ गए। Exactly. और मैंने बाहर आ गया। आई नो, मैंने अभी गूगल रिव्यूज में अभी चेक कर रही थी वापस, किसी ने कमेंट किया कि 3.1 हो गया है, वो सब रिव्यूज के नीचे नेगेटिव पेड कमेंट लिख रहा है। मेरे को एक बार इसको एक बारी, इतना हीटेड हूं ना मैं अभी, ओह माय गॉड। जाने दो, जा। सीसीटीवी कैमरा है ना? हाँ बिल्कुल है, दोपहर को बंद होते हैं हमारे सीसीटीवी। उस टाइम लाइट चलेगी थी तो लाइट तो थी 12 बजे से 6 बजे हमारे रोज बंद होते हैं, आज के नहीं, पिछले 1.5 महीने की रिकॉर्डिंग निकाल। जिम में 12 बजे से 6 बजे तुम्हारे सीसीटीवी क्यों बंद होते हैं? गिवन द फैक्ट कि इनका जिम बेसमेंट में है और 12 से 6 दुनिया को पता है, जो लोग भी जिम जाते हैं कि वो टाइम होता है ट्रेनर्स का ट्रेन करने का, मोस्टली क्लाइंट्स नहीं आते उस, तो जो लोग वहां पे ट्रेन करते हैं मतलब सिर्फ वो लोग हैं और ट्रेनर्स हैं। कल को कुछ भी मिसहैपनिंग होता है तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लड़का या लड़की दोनों के साथ, किसी के भी साथ भी हो सकता है। क्योंकि सीसीटीवी किस लिए लगा है? मेरे हिसाब से तो इस पे केस करो कोई तो। नहीं, सीसीटीवी बंद रखने का रीजन है वो हमें पता है, अच्छे से पता है, बट तुमको जो तुम्हारे ये करने चोंचलेबाजी जो तुमको करनी है वो तुम कोने में करो ना।
ये काम सीसीटीवी कर, घुमा के करो। नहीं अपना टोपी निकाल के डाल दे सीसीटीवी पे। फिर कोने में जाना है तेरे को, ट्रेनर के साथ जाना है तेरे को, पेंट वाले के साथ, वेल्डिंग वाले के साथ जाना है, वो दैट्स ऑनेस्टली नन ऑफ आवर बिजनेस। यू डू यू। चौड़ में करना जो करना है, छुपता क्यों है? इतना चोर आदमी है लीचा। मेरे को सिर्फ एक बात का सैड, अगर वो अपना ये वाला साइड जिम के नीचे दिखाता तो इसको तो 3 पार्ट में मोड़ के मेरे पापा ही जेब में रख लेते। अबे बहुत मारता ये वाला साइड। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, मैंने कल के वीडियो में भी बोला, अंकल नहीं होते तो ये इतना सिविलाइज तरीके से बात नहीं करता और चीजें ऐसे एंड नहीं होते। फिर तो मेरा भी मतलब अंकल से अगर ऐसा, वो कितना बदतमीजी, ये तो वॉइस रिकॉर्डिंग है, सामने बैठे बैठे उसको देखते हो अंकल से इतना बदतमीजी से बात कर रहा था। वो तो पुलिस स्टेशन था इसके लिए बच गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी पुलिस स्टेशन में काफी, हम तीनों ने होल्ड बैक किया, मेनली बिकॉज उन 2 ऑफिसर्स की वजह से जिन्होंने इतना हमारा पूरा दिन हेल्प किया उन्होंने। पूरा दिन, मतलब तुम लोग मानोगे नहीं, पुलिस स्टेशन से वो लोग हमारी गाड़ी में साथ में आए, फिर वो लोग वापस गए और हम लोगों ने होप छोड़ दिया था कि ये बंदा वापस नहीं आने वाला, एकदम चोर है ये, कहीं से कॉल करवा देगा। बट उन्होंने रात को हमें कॉल किया 8:30 बजे, हमें वापस बुलाया उन्होंने। तो उनके एफर्ट के लिए और काइंड ऑफ एक आ जाता है यार, रिस्पेक्ट आ जाता है कि मतलब बंदा इतना कर रहा है हमारे लिए। हम उनके रिस्पेक्ट में हम लोग भी सुन रहे हैं कि उनको भी मतलब दिख रहा है कि ये क्या आदमी है। 12,000 रुपए फीस बनी वो हमने काटी है, बाकी के पैसे रिफंड कर दिए। व्हाइट में आया, व्हाइट में तो वापस कर दिया इनको। जो टैक्स जमा हो गया सरकार को, जब बिल कट गया, बिल कटने के बाद टैक्स चला गया, टैक्स तो वापसी आता नहीं। ठीक है, मैं ये मान लिया कि आपसे मैं 1 महीने के कटवा लेता हूँ, और जो आपने धक्का मारा तो थप्पड़ मारता वो मैं आपको मार देता हूँ। क्यों मार दोगे? और फिर आपने क्यों मारा? मैंने तो मारा नहीं। मारा अंकल ने बहुत सैवेज चीज बोली सच में, मतलब बट ये बंदा देखो ना, पहले हाँ बोलता है फिर ना बोलता है। मेरे भाई एक चीज पे टिक जाना, लाइफ बहुत इजी होती है जब तुम एकदम सच बोलते हो। सच बोल, डर मत इतना। 20 इंच की छाती इसकी टोटल की, डरेगा ही ना। 20 नहीं, A4 साइज का छाती है यार इसका। इतना सा छाती, बाकी तो उसने बड़ा करके रखा है 3 टी-शर्ट पहन के इसके ऊपर। तो वेल्डिंग वाले काम कर रहे थे वहाँ पे, सुनो वेल्डिंग वाले और शीशे वाले काम कर रहे थे, उनसे पूछवा दूं कि क्या गलती, किसकी गलती थी, क्या थी? सब क्या चाह रहे हो? ये तो बोल रहे हैं ना, हंसने से कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा हंसने से। ये जो हंसने से कुछ नहीं होगा बोल रहा है ना, ये मैं उसके ऊपर, जब उसने वेल्डिंग वाले का बात किया, उसके ऊपर मैं उसके सामने पुलिस वालों के सामने हंस रहा था जोर जोर से, ऐसा करके था। मतलब तुम सोच सकते हो, इसने सोच लिया, ये ऑन द स्पॉट अभी कैलकुलेशन कर रहा है यहाँ पर कि मैं इसको इतना पैसा दूंगा, इसको इतना पैसा दूंगा, इसको इतना पैसा दूंगा। हाँ। ये करके शेट गाइस, मैं फुल फंसने वाला था। मेरा रोज का काम है, रोज का। तुम यूट्यूबर हो तो हम भी यूट्यूबर हैं। तुम बैठो 75,000 सब्सक्राइबर पे, हम बैठे हैं 9 मिलियन पे, तुम्हारे से बहुत ऊपर है, कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो। ये बंदे के 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, ये बोल रहा है। एक बार हम यहाँ पर जाते हैं, ये तो 2000 है। चलो इंस्टाग्राम देख लेते हैं, क्या पता गलती से बोला हो। 7,000 तो मिलके भी 10,000 के आसपास भी नहीं पहुंच रहे। क्या हो गया? कहाँ पर है 9 मिलियन? कहाँ पर है? मैं तुमसे बहुत ऊपर। तेरा जिम 1 मिलियन कंप्लीट नहीं है, मेरा 12,000 खा के बैठा है। तेरा जिम भी 9,88,000 पे है ब्रो। 12,000 में मैंने तेरे पूरे जिम का फ्यूचर खरीद लिया। तू क्या बात कर रहा है ब्रो? तू हमसे ऊपर कैसे हो सकता है जब तेरी आंखें भी इसके यहाँ तक पहुँचती है? तू कैसे काउंट कर रहा है भाई? कैसे? कह रहे ना मैं यूट्यूब, मेरे को कह रहे मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। अरे भाई डालने से क्या हो जाएगा? इसके लिए बोलते हैं यार, 24 घंटे में एक बार ही जरूर सरस्वती माता बैठती है ना जुबान पे, बैठ गई। यूट्यूब पे वीडियो डालने से क्या हो जाएगा? हो तो रहा है अभी, क्यों रो रहा है फिर? इसको सब लोग अभी रूम में, कम कितने लोग थे हम लोग? 8 लोग। उसको हटा के 8 लोग अभी इसको ट्रोल कर रहे हैं और उसको पता नहीं है, और वो भड़क ही रहा है। उसका सिर्फ एक ही चीज बढ़ रहा है, यहाँ से पसीने का मार्क। उसके भाई किधर से उसके पसीने छूट गए। मुझे मतलब भगवान ने भी नहीं सोचा होगा कि इंसान का यहाँ से पसीना निकलता है। उसको बाहर निकल रहे हैं। ये झूठ नहीं बोल रहे, इसके धक्का मारा गया भाई साहब। पैसे देने के बाद कोई धक्का मारता तो महसूस होता है, ये सच्चाई है। तेरे 30,000 रुपए जमा करा दे रहे, धक्का मारे कोई भाई, तो बेइज्जती होगी ना इतना सबके सामने। गलत है ये। और फिर बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, कल से आ जाओ यहाँ पे। अब ये टाइम तक है ना, सब लोग को समझ गया था कि सरदार जी जो फेमस होते हैं झूठ नहीं बोलने के लिए, पकड़ के झूठ बोल रहे हैं। पकड़ के अपना खुद का गला पकड़ के झूठ बोल रहा है। अब वो खुद को गला पकड़ के बेहोश भी होके बता रहे। पता चल गया था पुलिस वालों को। उनको स्टार्टिंग से ही पता था कि
तुम जो बात कर रहे हो एकदम जेन्युइन बात कर रहे हो, और जैसे वो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं वो सुन के मुझे ऐसा हो रहा था कि फक, मैंने ममान को बोला था दिल्ली पुलिस बेस्ट है। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था मैं यहाँ से निकलूं और तुमको बोलो मैंने तुमको बोला था ना, बोला था ना। 3 करोड़ रुपए इसलिए थोड़ी लगाए बेइज्जती साइन करने के लिए हमने, हम तो सच बोल रहे हैं ना। भाई ये भी सारे हरियाणा के हैं, वहाँ पे धरती जो बिकती है ना, वहाँ पे भी 1.5 करोड़ हुआ भाई 1 किला। भाई तेरे जैसे को तो बेच दिखा जाए। अरे मेरे जैसों को तो आप खरीद भी नहीं सकते बाबूजी, आप जिंदगी में नहीं खरीद सकते मेरे जैसों को। इतने पैसे क्यों? तो अब करा दो ना बंद, मैं बंद होने के लिए तैयार हूँ, बंद करने दो ना, पैसे क्यों? तो बंद करने दो। तो आप कह रहे हो तेरे जैसे को खरीद नहीं सकते, तो मैंने बेइज्जती कराने के लिए 3 करोड़ थोड़ी लगाया है। मैं ये बोल 1 मिनट, तेरे को कोई नहीं खरीदना चाहता। तुझे कोई खरीदना चाहता है? तुझे कौन खरीदेगा? तू जिसके घर जाएगा, मतलब अगर सपोज कोई खरीदता भी है, चलो घर मतलब कुछ भी करवाने के लिए, घर जाकर भी उनपे भी उल्टा पुल्टा नाम लगाएगा ना कि तूने इसको छेड़ा। हम लोग बोले कि सिर्फ इस घर में सिर्फ एक मैं ही हूँ, तूने उसको छेड़ा, फिर तूने किसी को तो छेड़ा, मैंने देखा। क्या यूजलेस आदमी है, फक। कौन बोल रहे हो? मैं मानता हूँ चलो होंगे आपके पास 10 करोड़ रुपए। हेलो? फिर ये धक्का नहीं मारोगे आप रेडी वाले के? नहीं धक्का तो बाबूजी बेइज्जती जो करेगा, कोई गाली देगा तो गाली थोड़ी खा लेंगे, उसके लिए आप शिकायत करो पहले। गाली थोड़ी खा लेंगे। अब वो आ गया गाली पे, जबकि मैंने उसको एक भी गाली नहीं दी अब तक। ये वीडियो में मैंने उसको गाली डाला रहेगा। और अभी पुलिस वाले उसको ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ भी था तो पुलिस के पास क्यों नहीं आया? हाँ, और अभी उसका ये रिएक्शन है। लड़की जो मैंने सिर्फ जिम से बाहर निकाला, सुनो, मैंने इनको जिम से बाहर निकाला, जिम से बाहर, और मेरे पास सबूत है, वेल्डिंग वाला काम कर रहा था, शीशे वाला काम कर रहा था, उससे पिछवा दूंगा। फिर ये इन भाई मेरा लाफ वहाँ पर बहुत महंगा है भाई, मेरी हंसी का बहुत पैसा है वहाँ पर। 3 करोड़ का हंसी है वो, समझ में आ रहा है तुमको? पास कॉल तो करते थे एक बार आप। अरे का नंबर है कि इतनी छोटी छोटी बातों की अपने पास, ये तो वेले है ना, वेले थोड़ी हम, ये काम से वेले है, हम काम वाले हैं। इतना छोटा छोटा बात हम वेल्ले। ये बोल रहा था अभी वीडियो में कि मैंने हरास किया है उसके रिसेप्शनिस्ट से, जो लड़कियां हैं उनके साथ बदतमीजी से बात किया, वो उसके लिए छोटी बात है। ऑब्वियसली हरासमेंट तो हो ही जाता है ना। मतलब मैं देखो अभी कैसा है कि मैं 2 से 4 डेली करता हूँ, छोटी बात है यार, मैं तो करता ही रहता हूँ, तुमने तो अभी किया है। बदतमीजी से बात ही तो किया मैंने, तो क्या कुछ नहीं किया। हाँ। चलेगा। बट एक चीज अमन का और मेरे लिए एक चीज बहुत फनी है कि ये बंदा बोल रहा है कि हम दे ले, ठीक है, और आज सुबह 11:15 से ये बंदा अपना चश्मा पहन के अपना पेट ऐसा सेटल करके ये देख रहा है कमेंट, और एक एक कमेंट ऐसा डिलीट कर रहा है। ये वाला तुमको पता है, एकदम बुड्ढे लोग ऐसा दोनों हाथ से पकड़ते हैं ऐसा डिलीट। उस बंदे को इंस्टाग्राम पे रिस्ट्रिक्ट करना नहीं आता अकाउंट, मैं हर मिनट कमेंट कर रही हूँ, हर मिनट डिलीट कर रहा है। उसको मुझे ब्लॉक करने के लिए 2 घंटे लगे, 2 घंटे। मुझे पक्का पता है उसने किसी अपनी नीस या नेफ्यू किसी को कॉल किया, हाँ बेटा ब्लॉक कैसे करते हैं ये इंस्टाग्राम पे, ब्लॉक। अच्छा भैया जो छोटी सी बात को लेकर थाने जा रहा है, जिसको पैसे मिल गए, पैसे मिलने के बाद जो थाने जा रहा है, इससे बड़ा वेला इंसान कौन हो सकता है जिंदगी में? थाने जाने के बाद आपने पैसा दिया। किसी को धक्का मारना सीढ़ी से नीचे छोटी सी बात है, हम वेले हैं इसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन चले गए। हाँ। कल को कोई तेरे खींच के चाटा ला के जाएगा तो पुलिस स्टेशन मत जाना, उधर बैठ के रूम में छुप जाना। हाँ, ऐसा ऐसा गाल ऐसा करना, रूम में छुप जाना। मैं तो जिम में बोल चुका हूँ, सब खत्म कर दी थी मैंने बात। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। Now प्लीज comes प्लीज the प्लीज। interesting part। मैं तो जिम में बोल चुका हूँ, सब खत्म कर दी थी मैंने बात, मैं तो खत्म कर दी थी बात। अभी बार बार बोल दो, अभी वापस बोल दो। अभी क्यों बोल दूं? जब जिम में बोल दी थी 10 लोगों के बीच सॉरी में। मैं चला जाऊंगा। ये देख लो, अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं कहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? क्या हो गया? आप यूट्यूब करते हो तो आपको सब लगता है सब लोग यूट्यूब कर रहे हैं। आप अभी मैं जिम में बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, जिम में बोल चुका हूँ। बहुत ही जिम में 10 लोगों के बीच में खड़े होकर बोल दी, दोबारा वही थोड़ी चीज बोलेंगे। सॉरी जी, सॉरी। मेरे को चाहिए कि ये जो अपने जिम वाले रिसेप्शनिस्ट के सामने माचो बन रहा था, हाँ। मेरे को चाहिए कि वो लोग ये वीडियो ध्यान से देखे। अब तेरे जिम वाले लड़कियों को भी पता है कि तू कितना निठल्लू है। हाँ। निठल्लू लीचड़, कि तू अभी कैसे मतलब- सॉरी बोला है, तू कैसे सॉरी बोला है मेरे को। और 20 बार बंदे ने बोला है मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों सॉरी मैं बोलूं। जिम में भी मेरे को वो सॉरी बोल रहा था, मैंने उसका सॉरी नहीं एक्सेप्ट किया। वो मेरे को बोला जिम में कि मैं 10 लोगों के सामने सॉरी बोलता हूँ। मैंने बोला नहीं, तेरे 10 लोग में और मेरे 10 लोग में फर्क है छोटे, समझा? तेरे 10 लोग और मेरे 10 लोग में बहुत फर्क है छोटे।
समझा? मैंने उसको वो जब भी जिम में मैंने उसको देख लिया हाँ। कि वो अभी नहीं बोलेगा, उसका अभी ईगो इतना हर्ट हो चुका है पिछले 10 मिनट में कि अब इसके लिए सॉरी बुलवाना इज लाइक उसके पे इतना जोर से लात मारना आइस चेंज होके गो आ जाए ऐसा चश्मे में, समझ में आ रहा है? तो ये राइट टाइम था, तभी मैंने बोला कि एक 50 साल का इंसान जिसका दिमाग 18 साल का हो उससे सॉरी, उसके ईगो पे लात मारना इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग चीज। समझ में आ रहा है? इसके बाद एक और बड़ा फनी ये हुआ, अब जो ये 3 करोड़ का घमंड दिखा रहा था ना कि 3 करोड़ का जिम मैंने ऐसे ही थोड़ी ना ये किया, भाई 3 करोड़ 12,000 का सॉरी मैं तेरा लेके चला गया हूँ। समझ में आ रहा है? तू समझ रहा है ना? मैं 3 करोड़ 12,000 का सॉरी लेके चला गया। और भाई लोग मेरे पास इंडिया में सबसे महंगा सॉरी, तेरा 1 मिलियन अब 1 मिलियन भी नहीं रहा, वो भी मेरा हो चुका है। तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट वो भी मैंने खरीद लिया है, सब कुछ अपना है। ताऊ पानी पिला तो हो गया ना, थोड़ी मिल जाते हैं, हम पार्टी में। थैंक यू सो मच। झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनको समझाइए। झगड़े से किसी को कोई फायदा बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एकदम अच्छे समझता हूँ, इनको समझने का ज्यादा जरूरत है। आपको भी जरूरत है भाई, जाइए। आपको मेरे से ज्यादा जरूरत है मैंने बोला था रिकॉर्डिंग काम में आएगा। Oh my God! तुम लोग वो हंसी में मेरा सेटिस्फैक्शन सुन सकते हो। तुमको पता है अब मेरा जो हंसी का गूंज है हाँ। वो लाइफ टाइम तक उसके दिमाग में गूंजना है। उसके दिमाग में क्या, उसके जिम में भी लोग मेरे हंसी पे वर्कआउट करने वाले हैं। तू ऊपर से नीचे तक नंगा हो गया मेरे सामने। तो ये था गाइस, पुलिस स्टेशन में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ उसका रियलिटी है कि नहीं। मैंने बोला कि ये आदमी कैसा फ्लिप हुआ है, ये आदमी ने कैसा साइलेंस बाय करने का ट्राई किया, मैनिपुलेट करने का ट्राई किया, किसी का करियर बर्बाद करने, किसी का करियर छोड़ो, किसी का करियर तो बर्बाद करने का ट्राई किया, लाइफ भी बर्बाद करने का ट्राई किया। मैंने कल के वीडियो में बोल दिया कि आई होप आई गेट जस्टिस, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने वो इसमें बोला कि मैं पुलिस स्टेशन जाने से पहले जा रहा था, मेरा फर्स्ट FIR था। मेरे को पता नहीं था पुलिस वाले कितना मेरे को सीरियसली लेंगे या लेंगे भी क्या नहीं, जाएंगे क्या नहीं, है ना। तो उसके लिए है ना, मैं शुभम से, मेरा जो लॉयर है उससे मैं जब भी बात कर रहा था, उसने मेरे को एक बहुत राइट चीज बोला फोन पे बात कर। क्या होता है मालूम है, हम लोग एज अ सोसाइटी है ना गलत लोगों से जस्टिस एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पुलिस वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें जस्टिस दिलाए। समझ में आ रहा है? जस्टिस दिलाने वाला बात नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर हम देखें तो पुलिस वालों का काम है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर, जस्टिस हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन दिलाएगा। जब केस वहां पर जाएगा तब लॉयर का काम जस्टिस दिलाना नहीं है, डिफेंड करना है हमको, डिफेंड करके जस्टिस दिलाना है, हमारे टूवर्ड से बात करना है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उनको एक लीगल टर्म्स है। ये सोशल मीडिया पे लोग सोचते हैं कि मेरे को सोशल मीडिया पे जस्टिस मिला। आई कंप्लीटली एग्री कि सोशल मीडिया का पावर एकदम ज्यादा टाइट है, वो तो अपन ने देख लिया, 2 घंटे में देख लिया। बट सोशल मीडिया पे जस्टिस नहीं मिलता, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैलता है। समझ में आ रहा है? अगर मेरे को सोशल मीडिया जस्टिस चाहिए होता तो मैं उसी दिन जब मेरे पास चीज हो मैं इंस्टाग्राम पे कर देता। मेरे फॉलोअर्स, मेरे भाई लोग इतना ज्यादा टाइट है, विद इन 15 मिनट्स आके उसका टांग वांग तोड़ के चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है मेरे लिए ये सब करना। मैं हमेशा लोगों से सराउंडेड रहता हूँ, समझ में आ रहा है? बट मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं था। समझ में आ रहा है? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को रियलिटी बताना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा रियलिटी बताते रहूंगा। देयर आर सम टाइम्स व्हेन यू हैव टू स्टे क्वाइट एंड फाइट विथ योर ब्रेन्स। समटाइम्स यू हैव टू फाइट विथ योर हैंड्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं गाली नहीं देता हूँ, मेरा गाली देना चॉइस है। कल को तुमने कोई और वीडियो देखा मेरा जिसमें मैं गाली गलौज कर रहा हूँ या मैं किसी को पीट रहा हूँ, तो वो भी मैं ही हूँ। हो सकता है तभी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं जो इतना फिजिकल असॉल्ट वाला करता हूँ, अब मेरे ऊपर हुआ मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कल को रिया के ऊपर कोई करेगा मैं कान के नीचे मारूंगा, अपना नाम भूलने तक मारूंगा मैं उसे। समझ में आ रहा है? तो वो बात नहीं है, सेंस ही नहीं बनता। मैं उन लोगों के लिए हेल्प करना, मेरे पास अगर एक मीडियम है तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चीज होता है गाइस। मतलब मैं जैसे निकल के आया, तुम मत एक्सपेक्ट करो कि तुम भी वैसे ही निकल के आओगे। हर कोई यूट्यूब नहीं करता। Exactly. करता भी है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के लाइफ में वो सब एग्जैक्टली फैक्टर्स वैसे ही फेवर करें। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। तो वही है। मेरा बस एक ये होप है कि सब लोग इस सिचुएशन के ग्रेविटी को समझे, मतलब कि कितना डार्क सब कुछ हो सकता था। बट वेरी ऑनेस्ट हमारे मम्मी पापा के कर्म अच्छे हैं, हमारे पास भगवान का एक ब्लेसिंग है। हमारे साथ तुम लोग हो
तो हम लोग बच के निकल गए, नहीं तो बहुत कुछ मुश्किल हो सकता था। बट आई रियली वांट कि ऐसे लोग अकाउंटेबल, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। थोड़े बहुत लोग हैं जो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आई रियली होप दैट दिस कम्स बैक टू यू एंड योर फैमिली समडे, बिकॉज आई एम वेरी श्योर दैट इट विल। तो मतलब उसने इतना ऐसा चीज किया है ना जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मैं नहीं सोच ये सकती सब खाली मतलब हम मूवीज में देखते हैं, सीरीज में देखते हैं, ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं है। कि वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तेरे अगेंस्ट हरासमेंट का केस डालने के लिए। इतनी झूठा, मतलब एक बार को फिर भी समझ सकते थे अगर तुम्हारा कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ ही नहीं और लड़कियों ने माना है कि नहीं हुआ, फिर भी अगर ये बोल रहा है, ओह माय गॉड, डिस्गस्टिंग, यू आर पीस ऑफ शिट। आई रियली होप तेरी बेटी बड़ी हो और ये वीडियो देखे और तेरे खींच के चाटा लगाए और बोले कि दैट इज व्हाट योर डॉटर शुड से। वही है गाइस, मतलब अभी मेरे को शौक भी नहीं होगा हाँ। कि अगर ये वीडियो देखने के बाद ऑब्वियसली वो 10 आदमी लोग लेके मेरे पीछे लगा दे, मेरे को मारे, पीटे, मेरा हाथ पैर तोड़वाए। उससे भी ज्यादा भी कुछ कर सकता है, कुछ तुम बोल नहीं सकता। अगर मतलब वो 1000 रुपए के लिए बंदा तुम पे मतलब हरासमेंट का केस फेक लगाने को रेडी है, तो मतलब अभी तो कुछ शौक का बात नहीं है। तो वही है गाइस, इन केस अगर मेरे को कुछ भी होता है तो यू गाइस नो हु इज अकाउंटेबल फॉर इट। हमें कुछ भी होता है तो तुम लोगों को पता है ना। बट हम लोग बहुत लकी है कि हमने हमारे साथ जितने भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, हमने सब चीज का FIR किया हुआ है। तो हमारे साथ कुछ भी होता है तो सबसे पहले वही सस्पेक्ट्स अंदर जाने वाले हैं। सो मेरा सबको एक और ये टिप है, तुम्हारे साथ अगर इस इतने लेवल का अगर कुछ भी होता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, गुंडागर्दी छोड़ दो, गाली गलौज छोड़ दो, सबसे पहले FIR लिखवाओ, ताकि तुमको कुछ भी अगर होता है तो कल को पुलिस को पता है कि किसके पीछे जाना है। तुम पुलिस के पास हेल्प नहीं करोगे तो बाद में एक्सपेक्ट मत करना कि पुलिस कुछ नहीं करती। बिलीव इन द सिस्टम। इसी के साथ आज का वीडियो अपन इतना ही रखते हैं। आई होप तुम लोग को अवेयरनेस मिला हो, तुम लोग को पता चला है, सिचुएशन का हेवीनेस समझाओ, तुम्हारा भाई किस चीज़ से डील करके यहाँ पर बैठ के हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं, ये चीज़ फ्लिप भी हो सकता था, मेरा पूरा करियर खराब हो सकता था, मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता था। बट जस्ट थैंकफुल टू द एनर्जीज अराउंड मी, है ना। इतना अच्छा एनर्जी है तो हम लोग तो 20 अमन कोचर को खरीद के खा के थूक के फेंक देंगे है ना। 20 भी क्यों, मुझे लगता है कि हर बंदे को एक तो मिलना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग 75,400 जो भी है गाइस। आई होप यू एंजॉयड। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को करने का शेयर ये वीडियो सबसे ज्यादा, इतना शेयर करो, लास्ट वाले वीडियो से भी ज्यादा शेयर करो, ये वीडियो वायरल होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे होंगे, तुम्हारे आसपास भी होंगे, है कि नहीं। तो यू नो द रेड फ्लैग्स, यू नो द सिचुएशन। बहुत बार हम निग्लेक्ट करते हैं, जिम में रिसेप्शनिस्ट होती है, लड़की लड़का हर जगह पर, अभी तुम्हारे आंखें खुलेंगी। डर बनाना और डरना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डोंट बी अशेम्ड ऑफ बीइंग अफ्रेड, बिकॉज इट इज द मोस्ट सेंसिबल इमोशन यू हैव इन यू। That is what I said. To Delhi police, we love you. Thank you to Shubham. Thank you to Saurabh. Thank you to Aniket. Thank you to you all guys जो लोग हमारे साथ खड़े रहे। नहीं बता सकता मैं वापस से, मतलब थैंक यू बोलना इज वेरी छोटा इमोशन। मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि मैं अपने कर्म से तुमको थैंक यू बोलो, अपने एक्शन से तुमको थैंक यू बोलो। वर्ड्स तो मतलब क्या, आज बोला कल निकल जाएगा, बट मेरे वर्ड्स यूट्यूब पे रह जाएंगे जो भी है। बट स्टिल आई लव यू गाइस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस गाइस। तो ये 2-3 दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखो, ये 2-3 दिन मेरे को सोचने का बहुत टाइम मिला और मैंने कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे। इंसानों से ही गलती होता है यार, इट्स ओके। मतलब उसने मेरे को धक्का मारा, उसने वो कवर अप करने के लिए मेरे को फंसाने का ट्राई किया, मेरे को थ्रेट्स दिलवाए, अपने रिव्यूज़ पे उसने जाके मेरे को फ्रॉड बोला, चोर बोला, बहुत कुछ किया उसने। बट ये एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है गाइस। मैं समझता हूँ लोग अपने आप को बचाने के लिए ये सब करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को रिडेम्पशन का चांस भी नहीं मिलना चाहिए। हर किसी को चांस मिलना चाहिए अगर वो रिडीम करना चाहते हैं तो। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसे पोजीशन पे नहीं है जहाँ पर उसके बोलने से मेरे को कुछ फ़र्क पड़ेगा, बट मैं एक ऐसे पोजीशन पे हूँ जहाँ पर मेरे बोलने से उसको बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। जैसे उसके रिव्यूज़ डाउन जा रहे, हो सकता है इन फ्यूचर क्लाइंट्स नीचे हो या ना हो। और उसके साथ बहुत सारे लोग भी कनेक्टेड है। उसके जिम में एक मेरे फेवरेट सर भी ट्रेन करवाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उन सर को जानता हूँ, 1 हफ्ते तक मैंने उनको खाली देखा है, उन्होंने मेरे को देखा है। लास्ट दिन पे ये होने से पहले हमारा थोड़ा सा बात हुआ था, तो मेरे को गुड वाइब्स आए। तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि किसी को भी मेरे बोलने से किसी थर्ड पर्सन को फ़र्क पड़े। मिस्टर अमन कोचर को
कि अगर तुमको लगता है कि तुमने गलत किया और तुमको जेन्युइनली गलत बुरा फील हो रहा है तो प्लीज मेक अ वीडियो अपोलोजाइजिंग टू ऑल योर क्लाइंट, है ना। मेरे को छोड़ दो, मेरे को अपोलोजाइज करके कुछ फायदा नहीं। एक बेसिक अपोलॉजी अपने ह्यूमन बिहेवियर के लिए करो कि हाँ मैंने आउट ऑफ रेज एक्ट किया, आउट ऑफ रेज मैंने गलत चीज किया, उसको छुपाने के लिए मैंने और गलत चीज किया, एंड आई अंडरस्टैंड, मेरे को पता चल गया मेरा मिस्टेक क्या है और इन फ्यूचर में ये कभी नहीं करूंगा, तो चीजें अच्छी हो सकती है ना। इंसान है, इंसानों से गलती होती है और हर इंसान को गलतियों की माफ़ी मिलनी चाहिए। तो मेरे साइड से मैं इतना ही कर सकता हूँ। इसके बाद मैं और वीडियोस नहीं बनाऊंगा जब तक सामने से कोई मेरे को प्रोवोक नहीं करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी और का बुरा हो, है ना। मैं वापस से अपोलोजाइज भी करता हूँ अगर मेरे वीडियो बनाने से किसी थर्ड पर्सन को हर्ट हुआ है, तो मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। मेरा इंटेंशन सिर्फ सच बोलने का था, जो चीज़ हुआ वो बताने का था। पूरे वीडियो में मैंने वही बताया है कि नहीं। तो आई होप कि अमन को अपना मिस्टेक रियलाइज हो और वो एक एक्शन ले, वरना तो फिर अगर नहीं बनाते, अगर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ ही गलत नहीं किया, तो वो अपने लाइफ के साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। मैं अपने लाइफ के साथ कैरी ऑन कर सकता हूँ। मेरा जो मेरे को बताने का था वो मैं बता चुका हूँ, है कि नहीं। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हैव अ गुड डे ब्रो। ऑल्सो भाई लोग, मैं सब लोगों को एक और बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ, स्पेशली शुभम, अनिकेत, सौरभ, तुम लोग, और स्पेशली दिल्ली पुलिस को, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे मेरे साथ पूरे टाइम। जाते जाते एक और मेरा सजेशन रहेगा हर किसी के लिए कि अगर तुम्हारे साथ भी अगर ये लेवल का चीज़ें हो रहा है तो डोंट थिंक कि मैं अकेला डील कर लूँगा, है कि नहीं। क्योंकि तुम्हारे लिए लोग बैठे हुए हेल्प करने को, यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट, है कि नहीं। आई होप यू ऑल हैव अ गुड डे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। इसके पहले तुम लोग ने वापस क्लिप देखा कि मेरा ह्यूमैनिटी बाहर आ गया था, बट मतलब बोलते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये अंकल, मतलब मैं भूल गया था कि ये हमारे एज का नहीं है, हमारे एज लाइन को बिलोंग नहीं करता है। जिसको मतलब समझ होगा, जो वोक होगा, है ना, जिसके अंदर इतना ह्यूमिलिटी हो कि वो उसको मतलब चेंज होने का उसका चांसेस है। ये बंदा चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा ममन बेचारा आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, जैसे वो ये एंड पार्ट शूट करके अंदर आया, उसके अराउंड 1 घंटे बाद ही अंकल ने ये स्टोरी डाल दिया। अंकल इतने लूजर है कि अंकल के खुद के फ्रेंड्स ने उसका साथ नहीं दिया, जिनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स है, जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है। मेरे को मेरे सब्सक्राइबर्स भेज रहे थे हाँ कि इसके को तो ये व्लॉग में देखा, अंकल तू लूजर है। मतलब कितना सैड है कि तुझे तेरे बैटल के लिए किसी और का टांग पकड़ना पड़ रहा है, वो भी एक कंप्लीट स्ट्रेंजर का। तुमको पता है उसने ये स्टोरी डालने से पहले उस बंदे को फॉलो किया, स्टोरी डाला। भाई वो तो यूट्यूबर है, वो सक्सेसफुल है और वो रोस्टिंग करता है, तो वो कर सकता है। बट यू My love, uncle wants to play dirty. Let's show him how to play dirty. Yes. And also because तू अभी मेरे DMs में slide किया. I don't have the screenshots, but I have my text, which obviously I'm not crazy कि मतलब one sided होगा. So I have all my text, but उसने बहुत smartly जल्दी चीजें बोल के फट से unsend कर दिया, क्योंकि मैं शॉक में थी कि ये मेरे से डायरेक्ट बात कर क्यों रहा है। मतलब why is like a 50-year-old man talking to me? मतलब मेरा वो एक चल रहा था। बट so since you have slid into my DMs, I think अब मुझे परमिशन है खुल के बात करने का। तुमको क्या लगता है? तो a new video coming very soon on her channel, है कि नहीं?